थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स. पहले KFC. Albek. आई थिंक. हेलो. हेलो. कुछ भी बोलने से पहले ना मैं माइक वापस ला रहा हूँ. मुझे अनकंफर्टेबल सा हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ. यस. KFC के ना टेस्ट एग्जैक्टली सेम है. डिफरेंस आ जाएंगे क्रंच में. बॉक्सेस दोनों के सेम है. मतलब ये भी ऐसे वाले बॉक्सेस में आता है और ये भी. बट KFC का स्टिल मुझे अभी तक ऐसा आज तक मतलब ऐसा लगता था जब मैं KFC ऑर्डर करता था कि डिलीवरी की वजह से सॉगी हो जाता होगा. बट आज अल्बेक खा के मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बोली थी. डिलीवरी के बाद भी चीज़ें क्रंची रह सकती हैं. ये अल्बैक से मुझे पता चला है. अल्बैक का थोड़ा ज़्यादा क्रंची है. अल्बैक का काफ़ी अच्छा क्रंची हो रहा है अभी भी. और KFC का मतलब ठीक ठाक ही हो रहा है अभी. सॉगी हो चुके हैं. बाकी आप इनके चिकन विंग्स की क्वांटिटी देख सकते हो. ये है 4 पीस चिकन विंग्स. इसका प्राइस यहाँ कहीं शो रहा होगा. और ये इतने सारे चिकन विंग्स हैं. नाइस. अब अपना अब अल्बेक के टेस्ट करते हैं. क्रंच से आई बिलीव आपको पता चल रहा होगा
बट ये चिकन विंग नहीं है। चिकन विंग नहीं था वो, तो हम ये है चिकन विंग। उल्टा हो गया ये है चिकन विंग। भाई टेस्ट में मतलब 19-20 का अंतर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट 19-20 का अंतर है। बेसिकली सारा का सारा ना क्रंच का खेल है मेरे ख्याल से भी। और अब दोनों चीज़ें एनालाइज करो, हो सकता है कि KFC का क्रंच जब वहाँ खाओ तो अलग ही लेवल का होता हूँ, बट अगर ये यहाँ के इतना सॉगी हो रहा है और ये चीज़ यहाँ की भी क्रंची है, तो ये चीज़ वहाँ जाके कितनी भयंकर लगेगी। बट रिगार्डलेस टेस्ट वाइज दोनों से मैं आइडेंटिकल, मतलब आप नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा किसका है। और आपको पता है मैं कल मसूरी से आ रहा हूँ और आपको पता है मैं वीकेंड पे मसूरी था, तो एक तरह से मेरा चीट डे ही। और आपको पता है मैं परसों, और आपको पता होगा और आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा जो इंस्टाग्राम में मेरे साथ जुड़े हैं कि मैं कल मसूरी से लौटा हूँ। तो मतलब मेरा एक तरह से चीट डे ही था कल भी और परसों भी। और ऐसा बहुत कम होता है कि मैं ना और ऐसा बहुत कम होता है कि चीट डेज के बाद ना मुझे कुछ मकबैंग का खाना इतना ज़्यादा अच्छा लगे, सीरियसली। मतलब मैं पिक्स वगैरह आपको दिखा दूंगा। मैंने परसों भी डोमिनोज़ तो मंगाना देखो मैंडेटरी है। डोमिनोज़ को आराम से रात को बैठ के मतलब मसूरी जैसे वेदर में खाने का जो मज़ा है वो अलग ही है। तो डोमिनोज़ तो मंगाना ही था। डोमिनोज़ के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें मंगाई थी, बट मैंने बहुत टेस्टी खाना खाया यार लास्ट 2 दिनों में।
और यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं फास्ट रखता हूँ और उसके बाद ऐसी मील्स कंज्यूम करता हूँ, तो मेरे को और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बट आज शायद से आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि लास्ट के 2 दिन में ऑलरेडी कुछ बेहतरीन सा खाते हुए आ रहा हूँ, और आज भी मुझे ये खाना बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मतलब सो फार सो गुड वाली बात है। अब आगे की तरफ चलते हैं। और जैसे जैसे मैं ये चीज़ें खाऊंगा, इनके प्राइस आपको यहाँ मैं शो भी करता रहूँगा, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि चल क्या रहा है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये है KFC का हॉट एंड क्रिस्पी 2 पीस, और ये है अल्बेक के चिकन पीस, ये भी 2 पीस ही हैं। पहले KFC का ट्राई करके देखते हैं। मुझे पता था ये ड्राई होने वाला है। आई एम नॉट श्योर कि आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा है, बट ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली गला हुआ है, बट ये अंदर से एकदम ही सूखा है। मैं फ़ोन से दिखाता हूँ, फ़ोन से आपको बेटर क्लोजअप। ये अंदर से बिल्कुल ही सूखा है, मतलब एकदम ही सूखा है। मैंने अभी तक अल्बेक का नहीं टेस्ट किया है, तो मुझे नहीं पता कि उसका क्या होने वाला है। मैंने शायद से हड्डी खा ली, गडगली। बट ये एक नॉर्मल चिकन का पीस है, जिसकी एक आउटर कवरिंग ऐसी कर रखी है उन्होंने। एंड ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा KFC नहीं खाया, तो क्या पता ऐसी होता हो। KFC ने सॉस इसी के साथ के लिए दिया, क्योंकि ये सॉस के बिना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ये सॉस के बिना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं।
और हाँ, एक चीज़ मेरे को याद आई नैपकिन देख के। अल्बेक। अल्बेक, लास्ट टाइम मैंने जब अल्बेक पे वीडियो किया था तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि ओरिजिनल अल्बेक सऊदी में ही है, बाकी सारे फेक हैं। अब देखो, तो मैंने इनके ऊपर थोड़ा बहुत पर्टिकुलरली थोड़ा बहुत रिसर्च किया और मुझे ये पता चला, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, ओरिजिनल सऊदी में ही, ओरिजिनल अल्बेक सऊदी में ही है, ओरिजिनल अल्बेक सऊदी में ही है, और बाकी जितने भी जगहों में आपको अल्बेक दिखता है वो सब उनका कॉपी करते हैं हर जगह। बट इंडिया में सिर्फ और सिर्फ देहरादून का अल्बेक है जिन्होंने इस लोगों के कॉपीराइट्स खरीद रखे हैं। बट देहरादून में बट पूरे इंडिया में एक ही अल्बेक है जिसने नाम के इनके कॉपीराइट्स खरीद रखे हैं, ओरिजिनल वाला सऊदी है, सिर्फ देहरादून का ये है ऑल ओवर इंडिया। और ये इनका जो लोगो है ये भी जो यहाँ के ओनर है उन्होंने खुद डिजाइन किया, और इसके ऊपर एक आर लिखा है जो कि ऑथेंटिसिटी बताता है, कॉपीराइट्स वगैरह बताता है, कुछ कुछ होता है जो कि ऑथेंटिसिटी बताता है कि लोगो इन्हीं का है, कहीं से कॉपी नहीं किया है। ओ, ये है अल्बेक का चिकन पीस। किस चीज़ से मैं आपको सुनाऊं? ओ, ये सुनो है। इसका भी देखते हैं अंदर से, एक बाइट मारते हैं पहले यहाँ से। इसके अंदर से दिखाता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये अंदर तक जूसी है। आकाश ने उसको अभी भी बता दिया था कैसे उसको कंपैरिजन कर, ये भैया अंदर तक कितना ज़्यादा जूसी है, ये भैया अंदर तक काफ़ी हद तक जूसी है, काफ़ी हद तक देखा मतलब बहुत ज़्यादा जूसी है। तो इसके लिए आई डोंट थिंक कि, तो ये आप विदाउट सॉस भी खा सकते हो एक बारी को। बट इन्होंने जो सॉस दे रखा है ना, इसकी बात ही अलग है।
ये भी लेग पीस ही था, इतना ज़्यादा उसका आउटर कवरिंग बना रखा था बस। मज़ा आ गया लेकिन, मज़ा आ गया लेकिन। और हाँ, एक काम करता हूँ मैं आपको पहले से ही बताते हुए चलता हूँ दोनों में अंतर जो मुझे लग रहा है, ताकि आप लोगों को एंड तक ना जाने की ज़रूरत पड़े उस चीज़ के लिए। देखो पॉपकॉर्न की, देखो पॉपकॉर्न विंग्स, देखो पॉपकॉर्न, देखो इनके चिकन पॉपकॉर्न और इनके चिकन विंग्स मेरे को दोनों टेस्ट वाइज सेम ही लगे। बट अब देखो इनके चिकन पॉपकॉर्न और इनके, देखो इनके चिकन पॉपकॉर्न और इनके चिकन विंग्स दोनों के मुझे टेस्ट वाइज सेम ही लगे। तो बाकी क्राइटेरिया में आ जाते हैं, जैसे इनका टेस्ट, जैसे इनकी क्वांटिटी और इनका प्राइस। तो क्वांटिटी और प्राइस के हिसाब से अल्बेक ही जीता है। क्वांटिटी आप देख सकते हो, प्राइस भी आप देख सकते हो, और क्रंच भी और क्रंची भी अल्बेक का, और क्रंची भी अल्बेक के ही हो रहे हैं। बट मैं इस पॉइंट को नहीं ले रहा हूँ और क्रंची भी अल्बेक के ज़्यादा हो रहे हैं, बट मैं इस पॉइंट को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि वहाँ जाके KFC के भी बहुत ज़्यादा क्रंची होते हो, जो कि आई बिलीव होते ही होंगे। मज़ा आ गया। तो ठसी हो चुकी है और क्रंची नहीं रह गया ना। मैंने ना अपने लास्ट कुछ मैंने मैंने ना अपने लास्ट कुछ 3-4 वीडियो देखे, तो उनमें क्या हो रहा है कि वीडियो के स्टार्टिंग में मेरी एनर्जी है, मतलब इधर, वीडियो के बीच में मेरी एनर्जी है यहाँ, और वीडियो के एंड में मेरी एनर्जी है यहाँ। वीडियो के एंड में मतलब मैं हर वीडियो में, लास्ट के 3-4 जितने भी मैंने देखे, मैं हर वीडियो में ना एंड में ऐसे हो जा रहा हूँ, और आई कैच यू। और ये ट्रांजिशन ना, आपको वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम नहीं लगता है, मतलब आपको यकीन नहीं हो पाता है, मतलब आपको फील नहीं होता कि आप इस लेवल से, मतलब आपको यकीन नहीं, मतलब आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है रिकॉर्ड करते टाइम कि आपकी एनर्जी यहाँ से यहाँ आ चुकी है। और वो बेसिकली एनर्जी नहीं, और वो बेसिकली इंसुलिन की वजह से होता है। इंसुलिन हाई हो जाता है, मतलब जब हमारा इंसुलिन स्पाइक करता है तो हमारा
मतलब जब हमारा इंसुलिन स्पाइक करता है तब हमारा एनर्जी लेवल अपने आप नीचे जाता रहता है। और हमारे डॉक्टर साहब ने हमें ये बात समझाई थी। आह आह मेरे ख्याल से तो इनका ये एक एक ही बहुत था यार। लेकिन KFC के चिकन विंग्स से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ थोड़ा सा। मतलब मतलब इतने इतने से 4 चिकन विंग्स। मतलब मतलब ये साइज़ के 4 हॉट विंग्स 150 के, और ये इतने सारे चिकन विंग्स 190 के। मतलब इस साइज़ के 4 पीस चिकन विंग्स 150 के, और ये इतने सारे चिकन विंग्स 190 रुपीज़ के। दोनों का पास से कुछ ऐसा है। इसमें ऊपर से इन्होंने कुछ अपना सीक्रेट मसाला टाइप कुछ डाल रखा है। पता नहीं ऐसे में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा बट ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा जूसी है। ये और भी ज़्यादा। मुझे नहीं पता था कि अल्बेक के इतने सारे चिकन विंग्स और इतने सारे पॉपकॉर्न आएंगे। मुझे लगा था इसी की क्वांटिटी, क्योंकि KFC में 3-4 बार ही खा चुका हूँ, अल्बेक मैंने एक ही बार खाया इससे पहले। तो मुझे ऐसा लगा था कि क्या पता दोनों की क्वांटिटी सेम हो तो कम ही आएगा, बट ये बहुत ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा फ्राइड खाना एक ही सिटिंग में खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपका डेलिकेट है डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे मेरा थोड़ा सा डेलिकेट है, क्योंकि मैं कभी सैलेड खाता हूँ और कभी कुछ और खाता हूँ, तो बिगड़ जाता है काफ़ी जल्दी। बट ये बहुत ज़्यादा सूखा है यार। ये मुझे KFC का लग ही नहीं रहा है। ये ऐसा लग रहा है कहीं ऐसी उठा के आ गए हैं। नहीं,
रबड़ सा बन जा रहा है। इसमें मज़ा नहीं आया। अब रीति रिवाज से रिलेटेड मैं आपको बात बताता हूँ। तो देखो बात है कुछ ऐसी। मैं जानता हूँ देखो रीति रिवाज से हमारे बीच में काफी अच्छा इंटरेक्शन होता था, एक दूसरे से ऐसा बात करते हैं, आप लोग मेरे साथ खाना खा रहे हो। लिटरली मुझे मतलब मैं फैमिली से जब भी बात करता हूँ मैं ऐसे समझता हूँ कि मेरे सामने कोई इंसान बैठा है और उनसे बात करता हूँ। आई बिलीव, और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि हमें लिटरली ऐसा लगता है कि आप सामने बैठे हो और हम साथ में ये नहीं खा रहे। तो देखो ऑब्वियसली मैं बातें करना बंद नहीं करने वाला हूँ। मैं एक सिंगल इंसान हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखो ऑब्वियसली मैं बातें करना नहीं बंद करने वाला हूँ, क्योंकि यही एक चीज़ है जो शायद से मुझे बाकी इंडियन मकबांगों से अलग बनाती है। तो ये चीज़ तो मैं कभी भी बंद नहीं करूँगा। बट रीति रिवाज पर्टिकुलरली मैंने इसलिए बोला क्योंकि रीति रिवाज के लिए मैं अब इंस्टाग्राम पे रेगुलरली लाइव आ रहा हूँ, ताकि वहाँ आपके क्वेश्चन में पर्सनली एड्रेस कर पाऊँ और फेस टू फेस। मैं वीडियो में ऐसा होता है ना, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि 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 यूट्यूब में, क्योंकि ऐसे में ना, क्योंकि सामने से क्वेश्चन उठाने वाले बहुत लोग हैं। अगर मैं एक भी पॉइंट मिस कर देता हूँ तो अगले वीडियो में कोई वो पॉइंट लेके आ जाएगा कि आपने तो बताया नहीं, आपको बताया नहीं, ऐसा कुछ। लेकिन लाइव में क्या है कि आप पूछो मैं आंसर दे रहा हूँ, कोई वहाँ से कुछ और पूछे तो मैं तुरंत उसका आंसर कर सकता हूँ। मोर ओवर रीति रिवाज में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो मैं वीडियोस की लेंथ थोड़े कम करना चाह रहा हूँ। बट मैं अभी आपको ऐसा लगेगा कि आप मेरे साथ बैठे खाना खा रहे हो। रही बात रीति रिवाज की, तो रीति रिवाज में पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम पे ही करने वाला हूँ। हफ्ते में 2 दिन में डेफिनेटली लाइव आऊंगा ही आऊंगा। कभी भी आता हूँ, अब मेरे को पता चल चुका है, कभी भी आता हूँ। कभी जैसे मैं मसूरी में था तो सुबह सुबह का व्यू वहाँ बहुत अच्छा था, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव दिखाया कुछ लोगों को। तो रीति रिवाज के लिए इंस्टाग्राम हो चुका है, और ये बात मैं कभी अपने वीडियोस में नहीं बोलता हूँ, बट मैं आज बोलूँगा हो सके। ये बात मैं कभी भी अपने वीडियोस में नहीं बोलता हूँ, बट आज बोलूँगा अगर हो सके तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड और सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बाकी चीज़ें भी बिहाइंड द सीन्स वगैरह ये सब कुछ, और सिर्फ रीति रिवाज नहीं इस चैनल और मेरी लाइफ से रिलेटेड बाकी चीज़ें भी मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलरली पोस्ट करता रहूँगा, जिससे कि आपका मेरा कनेक्शन बना रहे। सॉरी। मैं आया। सामने सामने अब टेस्ट करके पता चल रहा है, और मैं बोल सकता हूँ कि KFC ने डिसअपॉइंट कर दिया। बट लुक एट दिस, ये है अल्बेक का चिकन पीस।
गजब। ये मैं नहीं खाने वाला हूँ, ना ही ये मेरे घर वाले खाने वाले हैं। ये खाएगा हमारा भूरी, पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ ये। इसकी बात कर रहा हूँ। पॉपकॉर्न फिर भी खाए जा सकते हैं, बट ये नहीं खाया जा सकता, बहुत ज़्यादा सूखा है, बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है। और जिस किसी को नहीं पता, लास्ट टाइम जब मैंने KFC का वीडियो किया था तो भी मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, इसलिए बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा फ्राइड खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए। रुकते हैं और ये ट्राई करते हैं। उसके साथ लेकिन एक चीज़ चाहिए होगी, मुझे अचानक ही एक चीज़ याद आई। मैं 3-4 दिन पहले SBI गया था अपने किसी काम से, और मैं जिस काम से गया था वो नहीं हुआ। एनीवे, फाइनली जिसके लिए आई गेस सब वेट कर रहे हैं। भाई ये देखो, ऐसा कुछ है बन, ये है अल्बेक, ये है KFC, अल्बेक, KFC, अल्बेक। अंदर से भी देखो, KFC, अल्बेक। कुत्ता भौंक रहा है एक। सबसे पहले अरे भाई, रोज आजकल ऐसा हो रहा है कि एक मोमेंट ऐसा आ ही रहा है कि मैं ऐसा हो जा रहा हूँ कि भाई पहले भौंक ले। KFC।
एक काम करना, थोड़ा सा क्लियर कर दिया। ये घर में कोई नहीं खाएगा, मतलब मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं घर वालों को खाने नहीं दूंगा क्योंकि अजीब सा ही सूखा हो रहा है। ठीक है, तो ये भूरी का पैकेट हो गया हमारे। ठीक है, ये चीज़ें ये चीज़ें घर वाले खाएंगे, ये बाकी की चीज़ें घर वाले खाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी हो रही हैं। और मैं इतना सारा फ्राइड खाना एक साथ नहीं खाऊंगा, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा। और ये वाले भी इसी में रख देते हैं, और KFC के पॉपकॉर्न भी इसी में रख देते हैं। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस चॉपिंग बोर्ड में सिर्फ बर्गर है। अब आ जाते हैं इसके जो मैंने बाइट लिए। अब आ जाते हैं इसके जो मैंने बाइट लिए। कलर बेहतरीन, अल्बेक, ये आपको सॉस दिख रहा है, ये अपना टोमेटो सॉस, ये अपना रेड सॉस और येलो मेयो या येलो चीज़ वो मिक्स है। और अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता है मेरे को ये चीज़ नहीं पसंद। बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाता है इससे।
आहा, मज़ा आ रहा है। डाइट कोक का ना एक अलग ही मज़ा है। देख लो, वाइट चीज़ या वाइट, ये देख लो, लीन का चीज़ी डिप है। देखा जाए तो वैसा ज़्यादा कुछ है नहीं, एक ये खाली बन है, ऊपर इनका चिकन पीस है, ऊपर से इनका ये चीज़ी डिप, चीज़ी सॉस वगैरह है, और लेटिस भी नहीं है, मतलब नाम मात्र के लिए, मतलब नाम मात्र के लिए लेटिस है, बट बर्गर में तो क्लियरली मैं KFC बोलूँगा। देखिए ऑलरेडी अंदर से स्वीट है, थोड़ा सा सॉस वगैरह की वजह से, तो थोड़ा सा और हो जाएगा, बट देखते हैं। वो मैं थोड़ा सा ड्राई है। ओह, वो इन्होंने जो नाम मात्र की थोड़ी सी लेटिस डाल रखी है ना,
उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है। मतलब मतलब इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर तो मैं कभी गया ही नहीं, मतलब जितने भी मैंने आज तक चिकन बर्गर खाए ना, आई टोटली अग्री सभी के साथ जो लोग भी ये समझते हैं कि जिंगर, क्लासिक जिंगर से बेटर नहीं हो सकता कुछ। बिल्कुल। मज़ा आ गया। जो बात है वो है, आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा अंतर है इन दोनों ही उसमें। और अगर आप सिर्फ इसको ट्राई करना चाहते हो तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, ट्रस्ट मी। बाकी आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड पीस।